नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। एलएसी विवाद पर सरकार से सवाल पूछा गया है। क्या चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा? चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। भारत चीन विवाद पर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत चीन विवाद पर लगातार पलटवार यहां पर हो रहा है, बयानबाजी जारी की जा रही है। ऐसे में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने एलएसी विवाद पर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा? चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। भारत चीन विवाद पर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या चीन पर भारतीय जमीन का कब्जा? चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, ये भी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा है? चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। भारत चीन विवाद पर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं इससे पहले की बात करें, अगर कल की बात करें तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर से भी कहा गया था, बयान सामने आए थे, जिसको लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया। वहीं अब एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारत चीन विवाद पर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोला है कि क्या चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। भारत चीन में लगातार तनातनी जारी है, जिसके चलते बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में जो वार और पलटवार है विपक्ष की ओर से, वो भी जारी है। राजनीतिक बयान यहां पर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में एलएसी विवाद पर सरकार से सवाल पूछे हैं। सवाल में उन्होंने पूछा है, क्या चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा? राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत चीन विवाद को लेकर अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है और सवाल पूछे गए हैं। देखिए, बिल्कुल बताते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार चीन के मुद्दे को लेकर भारत से सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार जो अटैक किया जा रहा है या फिर कहें ये चीन की और भारत की जो सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर हम सब एक है, फिर भी हम चीन को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार के लिए वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को यही बार बार एक मांग कर रहे हैं कि चीन को कब जवाब दिया जाएगा, जब हम सब एक है और हम सब मिलकर चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कब पहल करेगी और सरकार कितने समय के अंदर जवाब देगी चीन को? तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक जवाब देती है या फिर अगला कदम भारत का क्या होगा जो चीन को करारा जवाब मिल सके। जी राजीव तिवारी, अगर जेपी नड्डा की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार जो ये बयान सामने आ रहे हैं, उनका पलटवार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बताते जिस तरीके से जेपी नड्डा की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जब पलटवार किया जा रहा है और जवाब दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ये दौड़ राजनीति का नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट है कि चीन को जब तक हम करारा जवाब नहीं देंगे, चीन को शायद अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं उसको गलती का एहसास कराना जरूरी है। राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। राजू मालवीय, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो बयानबाजी है, वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं उसका पूरा देश ही नहीं विश्व मजाक उड़ा रहा है। जी। पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं, उनके और उनके पूर्वजों के किए धरे को आज पूरा देश भुगत रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की बात उन्होंने कही माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, और जी। उसका जब सारे देश से नहीं विश्व से प्रतिक्रियाएं आई, उनकी खिलाफत हुई, तो अब उन्होंने पासा पलटा। लेकिन पासा पलटते तो है, परंतु किसकी सलाह पर पलटते हैं ये समझ में आता नहीं, क्योंकि वो वापस फिर उसी बात पे आ जाते हैं। जो पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करती है, जी। ऐसे षड्यंत्रों में सम्मिलित होती है, डोकलाम जैसी घटनाओं के चलते हुए वहां जाकर के चाइनीज ऑफिसरों के साथ मीटिंग करती है, जी। वो राहुल गांधी जी क्या आज भी ये समझ नहीं पा रहे कि देश बदल चुका है, ये नेहरू जी का देश नहीं है। अब इस देश में 135 करोड़ जनता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जी। ये राजू बात मालवीय उन्हें जी। समझ में आ जानी चाहिए। जी। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राहुल जी पिछला जो कुछ कर चुके हो जी। उनका प्रायश्चित कर लो। राजू और मालवीय आज जी, आपको देश- यहाँ पर रोकना चाहेंगे। धनंजय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार। धनंजय सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, राजू मालवीय बीजेपी प्रवक्ता ये कह रही हैं कि पढ़ते लिखते कुछ नहीं है राहुल गांधी और ना ही पूरी कोई जानकारी है उनके पास, और ये बयानबाजी लगातार दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल मायने में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जी। जिस प्रकार से आज देश में तनाव है चीन के विवाद को लेकर, जो केंद्र की सरकार की विफलताएं जहां पे परिलक्षित हो रही है, लगातार जो देश को गुमराह किया जा रहा है, जी। इस पर पर्दा ढाकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कर रहे हैं। असल मायने में चीन की हरकतों को देश और दुनिया जान चुकी है, समझ चुकी है, लेकिन दुख की बात है कि भाजपा का नेता अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि चीन की हरकतों का जवाब हमको देना है कि नहीं देना है। और लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता, हम एक विपक्षी दल होने के नाते और साथ में भारतीय होने के नाते और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि चीन के जो हरकतों का करारा जवाब दिया जाए, परंतु भाजपा के नेता पता नहीं क्यों चीन को जवाब देने से घबरा रहे हैं, चीन की करतूतों को छुपा रहे हैं। राजू मालवीय जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप धनंजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका चीन का जवाब देना चाहिए। चीन के साथ क्या करना चाहिए ये तो हमारे अपने कार्य में दिख रहा है। मैं तो धनंजय सिंह जी से ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन क्या किया, क्यों किया? यहाँ पर राजू मालवीय की ओर से पूछा जा रहा है कि एमओयू साइन आखिर किस नियत के साथ किया गया था, किस धनंजय सिंह। मंशा के साथ किया गया था? धनंजय सिंह, राजू मालवीय की ओर से ये पूछा जा रहा है कि एमओयू क्यों साइन किया गया था? ये राजीव मालवीय जी जो अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि वो एमओयू क्या है। अगर इनके पास कोई है तो वो सार्वजनिक कर दें। झूठा आरोप लगाकर बेबुनियाद बातें कर चीन की करतूतों से भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान हटा नहीं सकती है। अगर राजीव मालवीय जी के पास ऐसा कोई दस्तावेज है, सार्वजनिक करे आरोप लगाने के बजाय। फॉलो कर रहे हैं ना, सार्वजनिक करे ना, अगर सार्वजनिक करे वो कि झूठा आरोप बेबुनियाद बात करके चीन के करतूतों पर भाजपा के नेता पर्दा ना डाले। आज देश चीन की हरकतों से जवाब चाहता है, चीन पे कड़ी कार्रवाई चाहती है। समझ चुकी है कि कांग्रेस के आप झूठा और संगीन आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे तथ्य का सबूत है तो पेश करिए, सार्वजनिक करिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता आप सबूत पेश करिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी सबूत पेश करें, सार्वजनिक करें। बेबुनियाद राजू मालवीय जी, धनंजय की ओर से कहा जा रहा है कि 1 इंच जमीन हमारे लिए पूजनीय है और हम उस हर 1 इंच जमीन का सम्मान उतना ही करते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की तरह नहीं है। अरे नेहरू जी तो बनने की क्षमता भाजपा किसी नेता में नहीं है। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरह प्रधानमंत्री तो दायित्व निभाने की क्षमता भाजपा के किसी नेता में नहीं है। नेहरू जी की बात आप छोड़ दीजिए, आप इंदिरा जी भी नहीं बन सकते आपके नेता, ये दूर की बात है।
आप छोड़ दीजिए नेहरू जी इंदिरा जी को, आपके भाजपा के पूरे नेताओं में इतनी क्षमता नहीं है कि नेहरू जी और इंदिरा जी की तरह और देश का नेतृत्व कर सके। वो 1962 का भारत था जहां भारत के पास संसाधनों की कमी थी, वहां नेहरू जी ने चीन को जवाब दिया था। आज संपन्न राष्ट्र 2020 मोदी जी में क्षमता नहीं है चीन को जवाब देने की। हमारे पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, उसके बाद अगर चीन के सामने कहीं समर्पण की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं लेकिन धनंजय यहाँ पे ये कहना चाहूंगी आपसे, देखिए जो बैठकें जारी है, दोनों तरफ से सुलह करने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं जी, दोनों तरफ से बैठकें जारी है। चीन अगर चीन की बात करें तो दोनों कमांडर स्तर पर बैठकें यहाँ पर जारी है, मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए चीन के साथ चीन ने जो हरकत किया है उस हरकत का करारा जवाब भारत को देना है। भारत की कई करीब 33 करोड़ जनता हमारे 20 सैनिकों की शहादत की वो बदला चाहती है और चीन को करारा जवाब देना चाहिए। सरकार के द्वारा चीन को जवाब देने उठाए गए हर कदम में कांग्रेस पार्टी और देश के एक एक नागरिक उसमें साथ में खड़े हुए हैं। राजा मालवीय जी, धनंजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और सभी जनता के साथ जनता जितनी भी है, पूरे देशवासी वो खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ, देश के साथ। राजा मालवीय जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। धनंजय सिंह, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ यानी MOU साइन किया, फिर कांग्रेस ने चीन के सामने जमीन सरेंडर कर दी और जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चीनी दूतावास से मुलाकात के लिए गए और अब जब तनाव है तो राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी 1 सरकार की बात कर ले या मोदी 2 सरकार की बात कर लो, पिछले 6 साल के आप इनका स्टेटस देखते हैं 6 साल का, तो ये कौन से काम को करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। हर मोर्चे में जब मोदी की सरकार विफल हुई है तो पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगाकर मोदी जी की विफलताओं को, नेतृत्वहीनता को, देश से जिसको नुकसान हो उसे जनता का ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये बता दे बीते 6 साल में मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है। पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। मैं तो भाजपा के नेताओं कहूंगा आईना के सामने खड़े होने की जरूरत करें और देखें कि 6 साल में उन्होंने क्या किया है सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाने के सिवाय। लेकिन इसके अलावा एक और बात बीजेपी अध्यक्ष ने कही है, आरोप लगाया है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। क्या ये MOU का असर है? देखिए मैंने पहले कहा कि भारतीय सेना के गौरव पर आपको भी, मेरे को भी, कांग्रेस पार्टी को भी और देश के बच्चा को गर्व है। अगर इस देश के भीतर हम सुरक्षित आ जाएं तो उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण भारतीय सेना के हमारे जवान हैं जो दिन रात वहां पे चौकसी करते हैं। मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी 1 की सरकार, नरेंद्र मोदी 2 की सरकार देश की भावनाओं को पूरा करने में अक्षम साबित हुई है। भारतीय सेना को ढाल बनाकर भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्वहीनता पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय सेना पर बच्चा को गर्व है और निश्चित तौर पर ये नरेंद्र मोदी सरकार की सफलताओं को टालने लगातार, एक पहली बार नहीं हुई है। जब देश में आप देखेंगे बीते 6 साल में, अगर बीते 6 साल में आप देखते हैं तो 1700 से अधिक आतंकी घटनाएं भारत में हुई है, 500 से अधिक आम नागरिकों और सेना के जवानों की शहादत हुई है। अगर इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्वहीनता ही है और इस नेतृत्वहीनता को छुपाने भाजपा भारतीय सेना को ढाल बनाती। भारतीय सेना पर भारत के हर व्यक्ति को गर्व है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का वो व्यक्ति हो। और नरेंद्र मोदी भारतीय सेना पर सभी को बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, LAC विवाद पर सरकार से सवाल पूछा गया है राहुल गांधी की ओर से, क्या चीन का भारत जमीन पर कब्जा है। और इसी के साथ ही उन्होंने पूछा है कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। वहीं अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यूपी के आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया गया है। आगरा के DM ने नोटिस भेजा है।
ट्विटर पर गलत जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर नोटिस जारी दिया गया है। उनको कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस यहां दिया गया है। आगरा के डीएम ने नोटिस भेजा है। गलत जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के आगरा से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया गया है। आगरा के डीएम ने ये नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि ट्विटर पर गलत जानकारी साझा करने के आरोप में ये नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के आगरा से। पुष्पेंद्र संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पर डीएम ने नोटिस भेजा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल सलोनी में आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश सचिव जो है प्रियंका गांधी ने एक नामचीन अखबार में एक खबर छपी थी आगरा की, जो है आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में 48 घंटे का 28 मौतें हुई हैं। उस पूरे मामले में आगरा डीएम ने उस पूरी 24 घंटे के अंदर खंडन किया है और जो है प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जो खबर को साझा किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट किया था, उस खबर का पूरी तरह से ट्वीट कर दिया, खंडन कर दिया है। इसमें पूरी तरह से कोई भी साक्ष्य अभी तक सही नहीं है। जी पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है? फिलहाल अभी जो आगरा कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने कोई अभी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और आगरा डीएम की बात की जाए तो उन्होंने जो है इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया गया है और उसमें ट्वीट भी किया है। जी पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के आगरा से, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि आगरा के डीएम ने नोटिस भेजा है। गलत जानकारी ट्विटर पर साझा करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते ये नोटिस डीएम की ओर से जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के आगरा से, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को डीएम का नोटिस। आपको बता दें कि गलत जानकारी ट्विटर पर साझा करने के आरोप में डीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस दिया है। रात्रि 12 बजे तक टोटल यहाँ डेथ की संख्या 79 थी। जब भी कोई डेथ होता है, एक हमारी डेथ ऑडिट की कमेटी है, वो उसको देखती है किस कारण से डेथ हुआ है और भविष्य में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ताकि हमारी डेथ की संख्या कम हो। जो हमारी आइसोलेशन वार्ड है L2 L3 फैसिलिटी एसएन मेडिकल कॉलेज में, वहाँ समस्त कमरों में हाई ग्रेड की CCTV कैमरा लगाया गया है। वहाँ पे कंट्रोल रूम है, जहाँ जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ रहते हैं। आजकल सीनियर डॉक्टर्स भी अंदर जाते हैं। इसके अलावा मैंने मोबाइल पे भी अपने यहाँ उसकी एक लाइव फीडिंग कर रखी है। हर समय इंश्योर किया जाता है कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी और जो ड्यूटी हमारे राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे हैं वो लोग वहाँ आइसोलेशन वार्ड में रहें और किसी भी मरीज़ का बिना देख रेख के कोई गलत घटना न हो पाए, इसकी इंश्योर कराया जा रहा है। जब से नई टीम आई है हमारी और जो हमारे प्रिंसिपल नए आए हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे संख्याएँ यहाँ काफ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है यूपी के आगरा से, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा। राजनाथ सिंह हथियारों विमानों की डिलीवरी पर चर्चा करेंगे। हथियारों की जल्द डिलीवरी हो सकती है। चीन के साथ जारी तनाव में एक्टिव है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं लगभग पिछले 1.5 महीने से आमने सामने हैं। इसके बाद भी पिछले हफ्ते हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस सब हलचल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं, जहां उन्हें विक्ट्री डे परेड में शामिल होना है। लेकिन रूस के दौरे का सिर्फ यही वजह नहीं है, ये दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान भारत की ओर से रूस से जारी हथियारों की डिलीवरी जल्द करने को कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। राजनाथ सिंह हथियारों विमानों की डिलीवरी पर चर्चा करेंगे। रूस दौरे में हथियारों की जल्द डिलीवरी हो सकती है। चीन के साथ जारी तनाव में एक्टिव है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर इन दिनों तनाव की स्थिति जारी है। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं लगातार पिछले 1.5 महीने से आमने सामने हैं। उसके बाद भी पिछले हफ्ते हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं सब के चलते अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं, जहां उन्हें विक्ट्री डे परेड में शामिल होना है। लेकिन इसी के साथ ही ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस दौरान भारत की ओर से रूस में जारी हथियारों की डिलीवरी जल्द करने को कहा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर है, जहां हथियारों को लेकर चर्चा की जाएगी। हथियारों की जल्द डिलीवरी हो सकती है। चीन के साथ जारी तनाव के चलते ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इसी के साथ ही 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भी मार गिराया गया था। देश भर में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 14,933 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ ही 312 की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,40,215 पर पहुंच गया है। अब तक 14,011 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार मामलों में वृद्धि होती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। यह आंकड़ा 4,40,000 को पार कर गया है और अब तक 14,011 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि 2,48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि एक्टिव केसों की बात करें तो 1,78,000 के पार यह आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 14,933 नए केस सामने आए हैं और आपको बता दें कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, जहां कुल मरीजों की संख्या 1,35,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें से 6,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी तक 65,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं इसी के साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना वायरस का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह आंकड़ा 62,000 को पार कर गया है और वहीं इस बीमारी की चपेट में आकर 2,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ ही अगर एक्टिव केसों की बात करें तो ये संख्या 23,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं तमिलनाडु में भी कुल मरीजों का आंकड़ा 62,000 को पार कर गया है, जिसमें से 794 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुजरात में भी हालात सामान्य नहीं है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 27,800 के पार है, जिसमें से 1,684 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और
एक्टिव केसों की बात की जाए तो ये संख्या 6,200 के पार है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 18,300 के पार है, जिसमें से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की बात की जाए तो 6,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं राजस्थान में भी कुल मरीजों का आंकड़ा 15,000 से ज्यादा है, जिसमें से 356 के करीब लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।